नमस्कार, मैं हूँ विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। इस समय मेरी मौजूदगी यहाँ कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में जो किसान हैं, भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूणू, उनके नेतृत्व में यहाँ पर बैठे हैं और 11 किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं और पंजाब के जो किसान आंदोलनरत हैं उनके समर्थन में यह आंदोलन चल रहा है। हमारे साथ गुरनाम जी हैं। जी गुरनाम जी, क्या कहेंगे इस पूरे बारे देखिए, जो 2020-21 में आंदोलन हुआ था उसमें सरकार ने एमएसपी की बात कही थी कि एमएसपी हम लागू करेंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाने के बाद उसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं की है और उस पे फरवरी से लेके फिर पंजाब में आंदोलन चल रहा है दोनों बॉर्डरों पे, जिसमें अ, हरियाणा पंजाब के किसान शामिल हैं। दूसरे स्टेटों में भी कहीं कहीं आंदोलन हो रहा है। तो अभी पिछले 25-26 दिन से डल्लेवाल जी भूख हड़ताल पे हैं और सरकार जो है कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। तो और उसके बावजूद जो सरकार ने 3 कानून वापस लिए थे, उन्हीं का एक पार्ट और लागू कर रहे हैं कि जो प्राइवेट जगह है उसको मंडी मान रहे हैं, जैसे सेलो गोदाम है। तो अब आगे के लिए क्या होगा, सेलो गोदाम में सीधी जाएगी और मंडी में गेहूं नहीं आएगी। जो मंडी का लेबर है, मंडी के आड़ती हैं, मंडी का बाकी जो है वो खत्म होंगी मंडियां धीरे धीरे, और आगे के लिए तो ये सेलर को ही मंडी मान लेंगे। तो उन्हीं कानूनों का एक ये हिस्सा है और उसका जो है वो लागू करने जा रही है। और एक हरियाणा के अंदर जो मुकदमे हैं वो काफ़ी मुकदमे जो पिछला आंदोलन हुआ तो उसके पहले और उसके बाद के पेंडिंग हैं। तो जो किसानों की मांगे हैं, 12 मांगे पंजाब वाले ने जो रखी हैं सारी वो, और उसके ऊपर जो नया कानून लेके आ रहे हैं ये मंडी का वो, और जो किसानों के केस हैं वो, इन सभी मांगों को लेके हम आज उस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक सांकेतिक 1 दिन का अनशन रख रहे हैं। वो हमारे संगठन की तरफ से हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, राजस्थान में, इन प्रदेशों में हमारा आज का 1 दिन का प्रोग्राम 10 बजे से 6 बजे तक का हर जिला हेडक्वार्टर पे 11 आदमी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि हरियाणा के किसानों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है और एमएसपी 26 फसलों पर दी हुई है। देखिए, उन्होंने 23 फसलों की बात उन्होंने की थी। पहली बात तो ये है कि हरियाणा के अंदर 24 फसलें होती नहीं। हरियाणा के अंदर करीब 13-14 फसलें हैं और 13-14 फसलों में भी अब मान लिया उदाहरण के तौर पे धान है। अब धान पे एमएसपी तो वो दे रहे हैं, लेकिन किसान की जेब में तो 200 रुपये क्विंटल कम गया। अभी की बात है, 200 रुपये क्विंटल कम गया। अब मान लिया पिछले साल सरसों थी, सरसों का रेट था जो है वो शायद 5600 रुपये के 5650, और बिकी है 4200 से 4500 के बीच, और कोई सरकार उस पर कुछ नहीं कर पाई। होता क्या है, ये ट्रक आते हैं, मान लिया सरसों की खरीद है, सरसों की खरीद इन्होंने शुरू की 25 मार्च से, और सरों और तोड़िया तोड़िया तो आ जाता है दिसंबर लास्ट में, जनवरी में आ जाती है सरसों, पीली सरसों फरवरी में आ जाती है, और ये खरीद करते हैं 25 मार्च से। 25 मार्च से तक तो बिक चुकी, 25 मार्च तक तो एक भी किल्ला खड़ा नहीं था, तो फिर एमएसपी कहाँ मिला। इसी तरह से बात रहा है कि इन्होंने कह दिया कि ठीक है जो मार्केट में बिकता है ठीक है, उसके ऊपर हम 600 रुपये जो है वो भावांतर दे देंगे। अब वो मार्केट में तो बिका 1200, 600 और लगा दिए 1800, रेट तो था 2100-2200। तो इस तरह से ये नाम मात्र खरीदते हैं, या किसी चीज का कह दिया कि इसका हम 25% खरीदेंगे, तो भैया 75% पे तो नहीं मिला। तो हरियाणा के अंदर भी पारदर्शिता नहीं है। और दूसरी बात हम हरियाणा सरकार को ये कहना चाहेंगे कि अगर आप गारंटी देते हो
तो फिर हरियाणा में कानून बना दो कि भाई हरियाणा में तो हम गारंटी है हमारी, खाली जुबान गारंटी नहीं होती। जुबान तो एक घोषणा होती है, घोषणा तो चुनाव में पता नहीं कितनी करते हैं ये। उस पर कानून बना दो कि भाई हरियाणा की सरकार की जिम्मेवारी है, हरियाणा में हम खरीदेंगे। फिर हम दूसरी सरकारों को भी कहने वाले बने कि भी देखो स्टेट सरकार ने हरियाणा में गारंटी दे दी है। अब ऐसे तो क्या कहें, ऐसे तो हर कोई सरकार जहाँ उसको जरूरत होती है स्टेट सरकार कर देती है। अब जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो धान है वो 3100 रुपये बिका है, इसी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे 3100 रुपये बिका, यहाँ पे जो है वो 2300 भी नहीं बिका। तो ये तो स्टेट सरकारें कर सकती हैं, पर सभी सरकारों के पास बजट भी नहीं होता। और दूसरी चीज ये है कि हरियाणा सरकार इस पे अगर उनको पहल करनी है, अगर वो चाहते हैं तो फिर इस पे कानून हरियाणा में बना दे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि एमएसपी तो हम देते हैं, लेकिन वो तो किसान तक पहुंच ही नहीं पाई। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वही कह रहा हूँ कि वो तो केवल धान में हुआ, जो उन्होंने एमएसपी दी लेकिन किसान तक नहीं पहुंच पाई। 200 रुपए का टंका बीच में लग गया। रोकेगी तो सरकार ही। अगर कोई क्राइम होता है, कोई अपराध होता है तो सरकार ही तो रोकेगी ना। हम तो बता सकते हैं, मैंने बता दिया, वीडियो डाल के बता दिया, डेयरी पे जाके बता दिया कि देखो ये डेयरी 13 मास्टर के 13 मास्टर की भी कट लगा दिया। ठीक है ना। तो सरकार को जो है वो कहने में और करने में अंतर होता है। हमारा कहना ये है कि मिसगाइड करने की बजाय ना उस चीज को जमीन नहीं उतारें, ताकि हम दूसरे स्टेटों में भी जाके उसका उदाहरण दे सकें।